Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 36 of chapter 9, multiplication and division of fractions. In last video, we have solved exercise 35 which is based on word problem. So before solving the exercise, let's a brief look on examples. In this exercise, actually we are doing फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन. हाउ वी कैलकुलेट इट. अगर आपसे कहा जाए फ्रैक्शन का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1/2 ऑफ 1/4, 1/4 का कितना है ना. 1/2 ऑफ 1/4, 1/4 का आपको 1/2 कैलकुलेट करना है. तो आप इसको क्या करेंगे, 1/2 ऐसे लिख देंगे और 1/4 की जगह आप इनके बीच में साइन क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का. एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे लिखा है फाइंड 3/4 ऑफ 2/3, 3/4 ऑफ 2/3. ठीक है, तो 2/3 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3/4 से. जितने का भी ऑफ कहा जा रहा है उतने का उस फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई कर देना है. तो ऑफ को हटा देना है और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो जहां पे भी आपको इस तरह से ऑफ दिखता है यहां पे मतलब मल्टीप्लिकेशन करना. आइए एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 36 में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी में क्या करना है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि ऑफ को सॉल्व करना है. तो ऑफ को हटा के वहां पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें. तो आइए 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले. तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 ऑफ 1/3. 1/2 ऑफ 1/3 यानी 1/3 का 1/2 टाइम्स. 1/2 ऑफ 1/3 का मतलब 1/2 फ्रैक्शन ऑफ 1/3. या हम कह सकते हैं 1/3 का 1/2 टाइम्स. तो हम क्या करेंगे, 1/3 एज इट इज लिखेंगे और दूसरे नंबर को या फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे. ऑफ को हटा दिया जाएगा और इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा. अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल आउट हो जाता है. अदरवाइज अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिवीजन का डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर फाइनली रिजल्ट आता है. तो यहां पर 1 into 1, 3 into 2. अब कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहां पर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1/6. यानी कि 1/2 ऑफ, तो हम यहां पे लिख पाएंगे 1/2 ऑफ 1/3 इक्वल टू होगा 1/6. ये हमारा आंसर होगा. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे. 1/7 ऑफ 1/9, माने 1/9 का कितना 1/7 पार्ट क्या होगा, या 7 टाइम्स कह सकते हैं. तो 1/7 ऑफ 1/9, तो 1/9 वैसे लिखा और यहां मल्टीप्लाई का साइन और जो नंबर पहले लिखा है इसको यहां लिख दिया. ये कहलाएगा 1/7 ऑफ 1/9. 1/9 का 1/7 कितना होगा. ठीक है, तो यहां पे फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन. अब देख रहे हैं हम लोग कि यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सके. तो 1 1 जा 1 और 9 7 जा 63. ये हमारा आंसर आ गया. तो अलग से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां पे कि 1/7 ऑफ 1/9, या इक्वल करके लिखते हैं या इज करके भी लिख सकते हैं, इज 1/63. ऐसा भी लिख सकते हैं या इक्वल करके हम लिख सकते थे. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. 2/3 ऑफ 6/7, 6/7 का 2/3 टाइम्स या 2/3 पार्ट. तो 6/7 इंटू 2/3 किया, ऑफ का साइन हट जाएगा यहां से, ऑफ सिंबल, और यहां पे ये आ जाएगा. अब देखिए फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 6 into 2/7 into 3. अब ये देखते हैं इनमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है क्या. तो 6 और 3 को देखते हैं, दोनों ही 3 के टेबल में आ रहे हैं, यानी दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं. तो यहां पे हम कैंसिल कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो ऊपर फाइनल क्या आ गया, 2 2 जा 4 और नीचे 7. ये 4/7 इसका आंसर आ गया. तो हम लिखेंगे यहां पर 2/3 ऑफ 6/7 is 4/7. 2/3 of 6/7 is 4/7.
फोर्थ है 3/7 ऑफ 14/15। 14/15 का 3/7 पार्ट क्या होगा? तो 14/15 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि 3 और 15 इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है? 3। दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और ऐसे 14 और 7 में देख पा रहे हैं दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, दोनों ही 7 से डिविजिबल हैं, यानी दोनों के बीच एचसीएफ कहें या कॉमन फैक्टर क्या है? 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो 2 इंटू 1 और 5 इंटू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टी, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 आ जाएगा। यानी कि 3/7 ऑफ 14/15 इज 2/5। तो जब भी ऑफ निकालना है, तो जिस भी नंबर का ऑफ निकालना है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5/8 ऑफ 16/25। तो 16/25 का 5/8 टाइम्स या 5/8 पार्ट। तो 16/25 मल्टीप्लाई बाई 5/8। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा, देखिए 16 और 8 दोनों ही 8 के टेबल में आते हैं, यानी दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8। दोनों ही 8 से डिविजिबल है, तो इनको डिवाइड कर देना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। और ऐसे 25 की बात करें तो दोनों ही 5 से डिविजिबल है, यानी दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 5 है, कैंसिल आउट कर देना। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो देखिए ऊपर क्या हुआ? 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। यानी कि 5/8 ऑफ 16/25 इज 2/5। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2/5 ऑफ 19/16, यानी 19/16 का 2/5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 2/5 किया हमने, यानी 19/16 का 2/5 फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिया है? मिक्स में दिया है। तो जब भी मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 16 1 जा 16 प्लस 9 25/16 मल्टीप्लाइड विद 2/5। अब यहां देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए 2 और 16 की बात करें तो दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, यानी दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो 2 और 16 का एचसीएफ है 2। तो यहां पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ऐसे ही 5 और 25 की बात करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हुआ। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? फ्रैक्शन की यहां न्यूमरेटर 5 है, यहां न्यूमरेटर 1 है, यहां डिनोमिनेटर 8 है और 1। तो न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहां 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 2/5 ऑफ 19/16 इज 5/8। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4/11 ऑफ 4 and 2/5। 4 and 2/5 का कितना टाइम्स? 4/11 टाइम्स या 4/11 पार्ट। तो यहां ऑफ हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये मिक्स्ड को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 4 5 जा 20 और 20 और 2 प्लस 2 22/5। अब यहां पे हम देख रहे हैं क्या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा हो, तो उससे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 11 और 22 की बात किया जाए तो इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है? 11। दोनों ही 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आया, डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 8/5 हमारा आंसर आया। लेकिन यहां पे ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज अ इम्प्रॉपर। और आंसर हमेशा इम्प्रॉपर में कभी नहीं लिखा जाता, आंसर हमेशा लिखा जाता है मिक्स्ड में। अगर आप मिक्स में लिखिए या फिर प्रॉपर में, तो ये इम्प्रॉपर है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स में। तो 8 को 5 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 1 आया, रिमाइंडर 3 आया और ये 5 डिवाइजर था ही। यानी कि 4/11 ऑफ 4 and 2/5 इज 1 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हुआ। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3/4 ऑफ 56, यानी 56 का
3/4 पार्ट। तो 56 अपान लिखना चाहें, जिस भी फ्रैक्शन की बात करें, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो आप 1 लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो 56/1 मल्टीप्लाइड 3/4। तो देखिए 4 और 56 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, 14, 4 जा 56। तो डिनोमिनेटर में 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 14 3 जा 42 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, तो नहीं लिखा जाता है इसको 42। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 4/9 ऑफ 36, यानी 36 का कितना पार्ट, 4/9 फ्रैक्शनल पार्ट। या तो 36 अपान 1 लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। और इसके बाद यहां पर ये 4/9 को मल्टीप्लाई कर देना है, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। देखिए 9 और 36 दोनों ही 9 से डिविजिबल है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 4 जा और 1 1 जा, तो 4 4 जा 16 आ गया। 1 लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें। यानी कि इसके बाद स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर 4/9 ऑफ 36 इज 16। क्वेश्चन नंबर 8 में, ये 10 में 8/11 ऑफ 44, 44 का 8/11 फ्रैक्शन। तो 44 मल्टीप्लाइड बाई, ऑफ हट जाएगा, 8/11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 और 44 दोनों ही 11 से डिविजिबल है, यानी 11 और 44 के बीच एचसीएफ क्या है, 11 है। तो 11 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अब न्यूमरेटर में क्या है, 4 और 8, 4 8। डिनोमिनेटर 1 में 1 है, लिखना चाहे लिखें, ना लिखना चाहे ना लिखें। 4 8 जा 32, ये आंसर हो गया। आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, देयरफॉर 8/11 ऑफ 44 इज 32। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 9/13 ऑफ 78। तो 78 का 9/13 क्या होगा, तो मल्टीप्लाइड कर देना है 9 जो भी ऑफ करके आता है तो इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होने वाला रहता है। 78 मल्टीप्लाइड बाई 9/13, 13 और 78 दोनों 13 से डिविजिबल है, 13 1 जा 13, 13 6 जा 78। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 और डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 6 9 जा 54। आंसर बना के हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 9/13 ऑफ 78 इज 54। यहां दिया हुआ है 6/7 ऑफ 42, यानी 42 का 6/7 पार्ट क्या होगा, तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 6/7। 7 और 42 दोनों ही जो है डिविजिबल किसमें है, 7 से डिविजिबल है। तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। न्यूमरेटर में क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। डिनोमिनेटर में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 6 जा 36। तो आंसर क्या है, देयरफॉर 6/7 ऑफ 42 इज 36। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, आइए 1 by 1 सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब a bag can hold 96 kg sugar. How much sugar is there in the bag when it is 5/8 full? यानी कि फुल बैग है अगर तो 96 kg शुगर आता है, लेकिन अगर उसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट निकालें, यानी कि 5/8 फुल हो, पूरा बैग फुल नहीं है। अब क्या है, 5/8 ही बैग फुल है, तो कितनी शुगर होगी, यानी यहां पे भी फ्रैक्शन निकालना है उसका। अगर पूरे का मतलब क्या है, फुल बैग का मतलब 96 kg है, तो 5/8 का क्या मतलब होगा, यहाँ पे 5/8 में कितना शुगर उसमें आएगा। यानी कि यहाँ भी 5/8 ऑफ 96 kg निकालना है। फुल का मतलब 96 kg, तो 5/8 यानी 8 पार्ट में अगर 5 पार्ट फिल है, यानी कि यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो 96 का 5/8 फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कि अगर बैग 5/8 फुल है तो उसमें कितनी शुगर होगी। आइए सॉल्व करते हैं। अ बैग कैन होल्ड शुगर 96 kg। अगर बैग फुल है तो उसमें 96 kg शुगर आ सकती है, लेकिन बैग अगर फुल नहीं है, उसका 5/8 पार्ट ही फुल है, यानी कि इसका 5/8 फ्रैक्शन निकालना है। तो फुल है तो 96 kg। अब शुगर कितनी होगी बैग में, 1 इट इज 5/8 फुल, यानी कि अब वो बैग फुल नहीं है, 5/8 ही भाग उसका 5/8 फ्रैक्शनल ही उसका फुल है, तो कितनी शुगर होगी, तो 5/8 ऑफ 96 kg। तो 5 ये 96 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे कि अभी तक करते रहते 5/8 करेंगे और आंसर किस में आएगा, केजी में आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 96 क्या डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों 8 से डिविजिबल है, तो 8 1 जा 8,
और इसको जब डिवाइड किया तो 8 12 जा, तो 12 इंटू 5 kg ये वैल्यू आएगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 kg। यानी कि पूरे बैग में अगर 96 kg शुगर आ सकती है, तो अगर उसका 5/8 पार्ट ही फुल है तो कम शुगर आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है उसका 5/8, यानी 8 पूरे बैग को अगर 8 पार्ट में डिवाइड किया तो उसके 5 पार्ट में ही शुगर है तो कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू है 60 kg। तो याद रखिएगा फुल बैग का दिया हुआ है, उसका फ्रैक्शन निकालना है तो वही ऑफ करके निकालेंगे और इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो 60 kg इसका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अ टेस्ट वाज गिवन टू अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स। If 6/7 of these students passed, then how many failed? क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, 42 स्टूडेंट्स की है। 42 स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट दिया है, तो 42 का 6/7 पार्ट निकालना है। ये स्टूडेंट पास हो गए हैं, यानी 6/7 ऑफ 42 फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा 42 में कितने पास हुए। फिर पूछा है फेल कितने हुए, तो जितने पास हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल स्टूडेंट में। टोटल स्टूडेंट में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको हटा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो बचे हुए स्टूडेंट क्या होंगे, जो कि फेल हुए हैं। तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट 6/7 फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे 42 का, वो स्टूडेंट पास हुए आएंगे और उसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे 42 में से, तो जो बचा हुआ नंबर मिलेगा वो फेल होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर होगा। आइए सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास में कितने स्टूडेंट है 42। अब पास कितने होते हैं देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड वो कितने हैं, वो है 6/7 ऑफ टोटल 42। 6/7 ऑफ 42 का 6/7 स्टूडेंट क्या है, ये पास हुए हैं। तो इनकी वैल्यू निकालते हैं एक्चुअली में कितने पास हुए, तो 6/7, या आप इसको लिख सकते हैं वैसे जैसे लिखते आ रहे थे हम लोग। तो यहां पे जब 6/7 ऑफ 42 किया तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 6/7। अब 7 और 42 दोनों किससे डिविजिबल हैं, 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7 6 जा, 6 इंटू 6 ऊपर बचता है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 6 6 36, यानी 42 में 36 पास हुए। तो फेल कितने हुए, 42 में 36 हटा दीजिए, आप सेपरेट कर दीजिए, जो बचे हुए नंबर हैं वो फेल होने वाले स्टूडेंट होंगे। तो 42 यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। 42 में जो पास हुए हैं 36 उनको सेपरेट कर दिया तो 6 बचे, ये 6 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आंसर में हम लिख लेंगे स्टेटमेंट बना के 6 स्टूडेंट्स वेयर फेल्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह क्वेश्चन नंबर 15 भी है। देयर आर 140 मेंबर्स ऑफ ए कमेटी। एक कमेटी है जिसमें टोटल 140 मेंबर्स हैं। इन ए मीटिंग, एक मीटिंग होती है 3/4 मतलब 3/4 ऑफ द मेंबर्स वेयर प्रेजेंट। तो मीटिंग में कितने लोग आते हैं, 3/4, 4 में से 3 आते हैं, 3/4। अब हाउ मेनी मेंबर वेयर एब्सेंट, तो आए कितने हैं, तो 3/4 निकालेंगे किसका, 1/40 का, तो वो क्या आ जाएगा, जितने प्रेजेंट थे। अब टोटल में से प्रेजेंट वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितने एब्सेंट हैं उनका नंबर पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टोटल मेंबर्स, कमेटी में मेंबर्स कितने थे, 140। अब नंबर ऑफ मेंबर्स वेयर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कितने हुए, 3/4 ऑफ 140, यानी 140 का आपको 3 टाइम्स निकाल लेना है। अब यहां से देखिए 4 1 जा 4 और इसको कट करते हैं 4 से, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 35 3 जा, यहां सॉल्व करेंगे तो 105 आया, यानी 105 प्रेजेंट थे टोटल 140 में। तो प्रेजेंट वालों को हटा दें, सेपरेट कर दें तो पता चल जाएगा कितने एब्सेंट थे। एब्सेंट मेंबर्स क्या होगा, टोटल 140 में 105 को सेपरेट किया, 35 आ गया, यानी 35 एब्सेंट थे उस दिन मीटिंग में। तो आंसर का स्टेटमेंट बनाएंगे 35 मेंबर्स वेयर एब्सेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, मोनास स्कूल इज 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। She covers 2/3 of the distance in rickshaw. Due to some fault in the rickshaw,
शी हैड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट, हाउ फॉर डिड शी वॉक। तो मोना का स्कूल जो है उसके घर से 6 किलोमीटर है। अब मोना ने जो है पूरे 6 किलोमीटर का कितना 2/3 ऑफ 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस उसने रिक्शा से कवर किया। उसके बाद रिक्शा में कोई फॉल्ट आ गया, उसके बाद उसे बाकी का जो डिस्टेंस है वो ऑन फुट पैदल कवर करना पड़ा। तो पैदल उसे कितना चलना पड़ा या कितना उसने वॉक किया। तो ठीक है, टोटल 6 है, उसका 2/3 निकालेंगे जो कि उसने रिक्शे से कवर किया है। तो रिक्शे से जितना भी कवर किया, जितने किलोमीटर भी आएगा उसको क्या करेंगे, टोटल में से हटा देंगे। बचा हुआ जो डिस्टेंस है रिक्शे से जो चली है उसको हटाने के बाद जो बचेगा वो डिस्टेंस वो आएगा जो उसने वॉकिंग करके या ऑन फुट कवर किया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस स्कूल से घर का जो डिस्टेंस था वो 6 किलोमीटर था। तो टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन रिक्शा, रिक्शा में वो कितना कवर किया उसने 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी 2/3 ऑफ 6 किलोमीटर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ये किलोमीटर में वैल्यू आएगी। तो 6 और 3 देखिए दोनों ही 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आया, 2 2 जा 4 और डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो 2 2 जा 4 किलोमीटर आ गया। 6 किलोमीटर में वो 4 किलोमीटर उसने कवर किया है रिक्शे में। तो बचा कितना 2 किलोमीटर। वो 2 किलोमीटर वो पैदल उसको ऑन फुट चलना पड़ा, यानी कि उसने वॉक किया। तो 4 किलोमीटर जो आया उसमें उसको 6 किलोमीटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस टू कवर। रिक्शा से उसने 4 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद उसे कितना कवर करने के लिए डिस्टेंस बाकी था, तो वो था 6 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस उसे ऑन फुट कवर करना था। तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है हाउ फॉर डिड सी वॉक। तो इसका आंसर है सी वॉक्ड 2 किलोमीटर। पैदल उसे कितना चलना पड़ा 2 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द कैपेसिटी ऑफ ए पार्किंग लॉट इज दैट ऑफ 84 कार्स एट ए पर्टिकुलर टाइम। 3/4 ऑफ द पार्किंग लॉट इज ऑक्युपाइड। हाउ मैनी मोर कार्स कैन बी पार्क्ड एट दैट टाइम। तो पार्किंग लॉट वो जगह होती है जहां पे कार पार्क की जाती हैं। तो वहां पर 84 कार्स आ सकती हैं, लेकिन किसी टाइम की बात करें उस समय 3/4 ऑफ द पार्किंग लॉट इज ऑक्युपाइड। टोटल जो वो जगह थी उसका 3/4 पार्ट ही कारों से भरा हुआ था, यानी कारें खड़ी थी वहां पर। तो अगर 3/4 पार्ट या पार्किंग लॉट पहले से भरा हुआ है तो अब 84 कार में पता करना पड़ेगा कितनी कारें खड़ी है वहां पर। क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी और कितनी कार हम ला सकते हैं, क्योंकि फुल नहीं है ये पार्किंग लॉट जो है ये केवल इसका 3/4 पार्ट ही अभी ऑक्युपाइड। में यहां ये बताना है कि अभी और कितनी कार आ सकती हैं। तो पहले ये पता करना पड़ेगा 3/4 ऑफ 84 निकालना पड़ेगा, कितनी कार अभी हैं। फिर ये पता चल जाएगा इतनी कार यहाँ पे हैं तो टोटल 84 आ सकती है। तो 84 में जितनी कार अभी है उसको सेपरेट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अभी इतनी कार और आ सकती हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैपेसिटी ऑफ ए पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट में कितनी कार आ सकती हैं 84 कार्स। किसी टाइम की बात करें तो कितना ऑक्युपाइड प्लेस है, यानी पार्किंग लॉट में कितनी कार खड़ी हैं। ऑक्युपाइड पार्किंग लॉट इक्वल टू 3/4 ऑफ 84 कार्स। तो 84 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ हटा देंगे, 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी कार्स आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 आ रहा है, क्योंकि 4 और 84 दोनों ही 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4 और 4 84 को डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। 21 इंटू 3 63 कार्स, यानी उस समय पार्किंग लॉट में 63 कार्स हैं, यानी 63 कार्स ने पूरा प्लेस जो है पार्किंग लॉट को ऑक्युपाइड किया हुआ है। अभी और कितनी कार आ सकती हैं, टोटल तो 84 कार ही आ सकती हैं, 63 कार पहले से हैं। तो अब कितनी बची, तो 84 में 63 को सेपरेट करेंगे तो 21 कार आएगा, यानी कि 21 कार अभी और पार्क की जा सकती हैं। तो जब 63 कार आ गया तो इसके बाद क्या लिखना है, देयरफॉर का साइन लगाना है। मोर कार्स दैट कैन बी पार्क एट दैट टाइम, उस समय और कितनी कार आ सकती हैं। तो 84 में 63 को सेपरेट करेंगे, 21 कार्स उस समय आ सकती हैं। तो क्वेश्चन की जो आखिरी लाइन है उसी से हमको आंसर बना लेना है। 21 मोर कार्स कैन बी पार्क्ड एट दैट टाइम। 21 मोर कार्स कैन बी पार्क्ड एट दैट टाइम। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। 3/8 of the population of a village consists of women. If
2/3 of the women of the village are illiterate. What fraction of the population in that village consists of illiterate women? ये क्वेश्चन समझिएगा यहां पर कि वुमेन कितनी है टोटल पॉपुलेशन का 3/8। वुमेन कितनी वुमेन है विलेज में टोटल पॉपुलेशन का 3/8। ठीक है, अब 3/8 में भी जो टोटल पॉपुलेशन का जो जितनी वुमेन है 3/8 है टोटल का, उसमें भी 2/3 यानी 2/3 ऑफ 3/8 ये जो वुमेन है ये क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो पूछा है कि आप यहां हमने निकाला है वुमेन के लिए, अब ये पूछा है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना जो फ्रैक्शन है वो इलिटरेट वुमेन का होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, टोटल विलेज का कितना फ्रैक्शन जो है वुमेन का है वो 3/8 यानी टोटल 8 में से 3 वुमेन है। अब कितना है टोटल हमको नहीं मालूम, पर फ्रैक्शन क्या बताता है 3 आउट ऑफ 8। अगर 8 टोटल लोग हैं वहां पे तो 3 वुमेन। अब फ्रैक्शन ऑफ इलिटरेट वुमेन ऑफ द विलेज, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं, जो वुमेन इलिटरेट है वो कितनी है, टोटल जो वुमेन पॉपुलेशन का फ्रैक्शन है उसका 2/3, तो 2/3 ऑफ 3/8। अब हमें मालूम है 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है 2/3, 3/8 का 2/3 टाइम्स क्या है वुमेन इलिटरेट है। टोटल 3/8 वुमेन है, उसका भी 2/3 क्या है इलिटरेट है। ठीक है, 2/3 इलिटरेट है। तो क्या करेंगे, ये आपका साइन हटेगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, और 2 और 8 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ऊपर 1 डिनोमिनेटर में 4, 1/4। ये फ्रैक्शन जो है इलिटरेट वुमेन का है इन द होल विलेज, पूरे विलेज की बात करें। ठीक है, 2/3 क्या है, ये फ्रैक्शन है इलिटरेट वुमेन का, किसमें रिस्पेक्टिव ऑफ टोटल वुमेन। अब यहां पे क्या पूरे गांव के लिए, पूरे विलेज में कितना है 1/4 फ्रैक्शन हमें फाइंड होगा। तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हमें आंसर बना लेना है 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट विलेज कंसिस्ट ऑफ इलिटरेट वुमेन। टोटल वुमेन इतना है और उनमें से भी इलिटरेट है 2/3, तो 2/3 ऑफ 3/8 निकालेंगे, सॉल्व करने पे 1/4 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 36 कंप्लीट होती है। आई होप समझ में आया होगा। इसको जो है तो उसे 3 बार रिवाइज करिएगा, जिससे कि और भी ये क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स।